हे गाइज, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गोंडी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार एक नया वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि सिनेमैटिक लोगो कैसे बनाते हैं और कौन से ऐप से बनाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो पूरी तरह से पूरा देखें, वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बीच में छोड़ के जाएंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाएगी। पूरी तरह से गाइड कैसा कर रहा हूँ मैं, वीडियो कैसा मैं बना रहा हूँ, ये सिनेमैटिक लोगो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन लें। तो चलो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सिनेमैटिक लोगो बनाने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा पिक्सल लैब में। चलिए पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सिनेमैटिक लोगो बनाने के लिए सबसे पहले थ्री डॉट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके इमेज साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं इमेज साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। या कस्टम पे जाना पड़ेगा, देन यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ ओके करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इधर न्यू टेक्स्ट का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड में चले जाएंगे सीधा, और आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है टेक गोवंडी नाम है, तो टी और जेड टाइप कर लेता हूँ मैं अलग अलग। तो पहले मैं टी टाइप कर लेता हूँ कैपिटल लेटर में। टी टाइप किया, यहाँ पे ओके किया। देन प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सिंपल सा जी टाइप कर लेना है कैपिटल लेटर में। जी टाइप करने के बाद ओके कर देना है, यहाँ भी ओके कर देना है। फिर उसके बाद ये प्लस पे जाना पड़ेगा आपको, ये वाले आइकन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाले आइकन पे जाके इधर क्लिक करना पड़ेगा, और आपको टेक्स्ट साइज पे जाके टेक्स्ट बढ़ा लेना है। इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। फिर से टी पे जाना है, टेक्स्ट साइज सेलेक्ट करना है, इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद इधर ओके कर देना है। ओके करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा आप ऊपर जाएंगे और इधर फ़ॉन्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करेंगे इसका अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे जाएंगे, कैप्चर आईटी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से जी पे क्लिक करना है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फिर से कैप्चर आईटी पे क्लिक करना है और यहाँ डन कर देना है। और इसको स्ट्रेच करके इधर आप छोटा बड़ा इसको भी कर सकते हैं। ये चलिए मैं थोड़ा इसका साइज ज़्यादा बड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको फिर यहाँ पे साइड में लेके आते दोनों को आपस में। और इसका कलर भी आप यहाँ पे जाएंगे, स्क्रॉल करके यहाँ देख सकते हैं, कलर पे क्लिक करेंगे और कलर पे क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट पे आएंगे। सिनेमैटिक लुक के लिए ये बेस्ट रहेगा, और यहाँ क्लिक करेंगे आप रेड पे, देन यहाँ ओके करेंगे। फिर से आप टी पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे आप, और आप यहाँ वाइट कलर पे क्लिक करेंगे। तो गाइस इसको टी को थोड़ा और बड़ा करेंगे और जी को इसके बाजू में लेके आएंगे, साइड में, जस्ट साइड में लाके थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे थोड़ा।
स्ट्रेच करके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे और एकदम लास्ट नीचे में जाएंगे, आपको ये वाला आइकन दिख रहा है 3D शैडो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, देन डन करेंगे। डन करने के बाद आप जाएंगे इधर 3D टेक्स्ट पे, यहाँ ओके करेंगे, डन करेंगे। फिर 3D टेक्स्ट होने के बाद सेम प्रोसीजर टी पे भी करना है। 3D शैडो पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे, यहाँ डन करेंगे। 3D टेक्स्ट पे जाएंगे, इनेबल करेंगे, यहाँ डन करेंगे। ये करने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ आपको ये वाला आइकन दिख रहा है इनर शैडो, इधर ओके करेंगे, इसको इनेबल करेंगे थोड़ा, यहाँ ओके कर देंगे। फिर जी पे आएंगे, फिर इनर शैडो पे क्लिक करेंगे। इनर शैडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ इनेबल करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर शैडो पे आएंगे, आप शैडो दिख रहा है, यहाँ इनेबल करेंगे, इसको ओके कर देंगे। सेम प्रोसीजर आप टी के साथ भी करेंगे, यही करना है, यहाँ ओके कर देना। ओके करने के बाद आप ये वाला भी आइकन देख रहे हैं स्ट्रोक वाला, देन इसको ओके करेंगे क्लिक करके, यहाँ इनेबल करेंगे और इसको ओके कर देना है। फिर जी पे आएंगे, आप इसको स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये दोनों बन के रेडी है, सिनेमैटिक लोगो दिख रहा है गुड लुकिंग में, और इसको थोड़ा सा इसमें मिलाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। अब ये करने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पे ये वाला आइकन दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपेरेंट पे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको PNG फाइल बना के आपको सेव कर लेना है। और आप यहाँ गैलरी पे जाएंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और ये फाइल PNG में आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए सेव कर लेते हैं। अब पूरा नाम लिखेंगे अपने चैनल का, तो फिर से इसको शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से आप 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इमेज साइज सेलेक्ट करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद डबल क्लिक करेंगे ये बॉक्स पे और अपने चैनल का नाम टाइप करेंगे। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम टाइप करता हूँ, यहाँ डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से आइकन दिख रहा है आपको यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइज़ को बड़ा करेंगे, टी साइज़ पे जाके अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप फिर से जाएंगे फ़ॉन्ट वाले पे, फ़ॉन्ट वाले पे जाके आप फिर से फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। जो पहले फ़ॉन्ट से किया था वही फ़ॉन्ट फिर से अपने को लगाना है। तो चलिए फ़ॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ और मैं इसी पे जाके ओके करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चर IT, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। फिर से प्लस वाले आइकन पे आपको जाना है और यहाँ क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, डबल क्लिक करना है, फिर से टेक्स्ट टाइप करना है। अभी मैं अपने चैनल का पूरा नाम जैसा कि टाइप कर लिया हूँ, अभी गोंडी टाइप करना पड़ेगा मुझे। आप ऐसे ही अपने चैनल का नाम टाइप कर लेना पूरा। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ फिर से, यहाँ डन किया, यहाँ ओके किया। ओके करने के बाद आप फिर से जाएंगे फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद आपको फिर से ये कैप्चर IT पे ओके करना पड़ेगा। तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद टैक्स पे जाएंगे, इसको भी टैक्स बढ़ा के सेम वही साइज करना है,
जो साइज़ पे टिक किया हूँ मैं, ऐसे आप भी अपने चैनल का कर सकते। आप इसको बराबर दोनों एक सेम साइज में करना पड़ेगा, छोटा बड़ा ना रहे, ये बात को केयर करना है आपको। और यहाँ पे सेंटर में लाके इसे छोड़ देना पड़ेगा बीच में। फिर से वही करना है आपको, कलर पे जाना है, कलर्स पे जाके ग्रेडियंट ओके करना है, सेम वही कलर इस पर भी चूज़ करना पड़ेगा। और आप इस पे जाएंगे टेक पे, फिर कलर चूज़ करेंगे, वाइट कलर इस पे लगाता हूँ मैं, यहाँ डन करना पड़ेगा। डन करने के बाद देन 3D शैडो दिख रहा है, यहाँ पे इनेबल करेंगे, आप ओके करेंगे। फिर से इस गोंडे पे जाएंगे, यहाँ ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर 3D टेक्स्ट पे जाएंगे, इनेबल करेंगे, ओके करेंगे। फिर टेक पे जाएंगे, टेक पे जाने के बाद 3D टेक्स्ट पे जाएंगे, सेम करना है जो भी करना है। फिर से इनर शैडो जाना है, देन इसको ओके करना है। फिर से आप इस जाएंगे, ये वाला आइकन दिख रहा है शैडो पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, डन करेंगे। सेम इधर भी ऐसे ही करना है, इनेबल करना है, डन करना है। ये करने के बाद आप फिर जाएंगे स्टॉक पे, स्टॉक वाले आइकन पे जाने के बाद आप यहाँ पे इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे। फिर गोंडे पे जाएंगे, स्टॉक पे जाएंगे, इनेबल करेंगे और ओके कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। और आप यहाँ पे फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आपका फ़ाइल जिधर सेव है PNG का, वहाँ से आप PNG का फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ PNG फाइल और यहाँ से डन कर देंगे। इसको सेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप भी जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ सेम ऐसा आप करेंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ डन करेंगे। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ये सेट हो गया है। आप यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे, और अब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन लुक में तैयार हो गया है और बेहतरीन तरीके से अच्छा दिख रहा है। तो गाइज ये पूरी तरह सेट करने के बाद आप इसको रोटेट करेंगे हल्का सा। तो रोटेट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ 3D रोटेट दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये पहले वाले लाइन पे आप इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जैसा आपको जैसा करना है नीचे ऊपर वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए मैं सेट करके दिखाता हूँ। और इसको आप जितना क्रॉस रखना चाहते हैं उतना क्रॉस रख सकते हैं, सिनेमैटिक लुक देगा। इसको मैंने बढ़ा के 20 पे कर लिया हूँ। और सेम ऐसे ये भी करना है आपको। आप फिर से जाएंगे 3D रोटेट पे, फिर से इसको बढ़ा के वही साइज पे कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको गैप भी देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपस में हट जाएगा। और आप इसको भी, ये टेक है, टेक को भी सेम ऐसे कर लेना आपको जैसा मैंने शो किया गोंडी को। और आप अपने हिसाब से इसको सेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन लुक दिखेगा ये। और अब आप ये जो PNG फाइल इंपोर्ट करके इस पे लाए, TZ का ऊपर का दिख रहा है लोगो, इसको लाके बीच में छोड़ देंगे आप एकदम सेम।
सेट कर देंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लुक दिख रहा है, सिनेमैटिक लोगो। आप कहीं पे भी इसको मिनिमाइज करके लगा सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कैसा सिनेमैटिक लुक वाला लोगो कैसे बनाते हैं। आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको कि कैसे सिनेमैटिक लोगो बनाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आप लास्ट में यहाँ गैलरी में जाएंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये गैलरी में सेव हो जाएगा।